और बाबा नाम बवाल का और साधु नाम शैतान का। तो जब से वो यहाँ इसमें आए हैं उत्तर प्रदेश में, तब से उन्होंने बवाल मचा रखा है, ठाकुरों के नाम को कलंकित कर रखा है कि हम ठाकुर हैं। ठाकुर काहे के होते वो? क्योंकि वो मठ में बैठते हैं, पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं। आप यहाँ खड़े हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है और आपने टीका वीका लगा रखा है जी। हाँ। तो योगी जी के आने के बाद ही संभव हुआ है ना ये? जी नहीं, मैं जन्मजात पुजारी हूँ। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस वक्त हम संभल विधानसभा क्षेत्र का लगातार आपको यहाँ का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, यहाँ किस तरीके से जो राजनीतिक समीकरण है वो बन रहे हैं की है। और यहाँ कुछ लोग हैं, जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के ठाकुर केपी सिंह जी। तो सर, सबसे पहले तो आपसे सवाल, ठाकुर हैं जी, आपको तो बीजेपी में होना था। नहीं, ऐसा कोई बाध्यता तो नहीं है कि ठाकुर होने के बाद में बीजेपी में होना चाहिए। कोई हम गिरमी तो रख नहीं गए उनके पास। ये प्रजातंत्र है, हमारा अपना लुक है, हमारा अपना विचार है, हमारी अपनी राजनीति है। और दूसरी बात, अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों होना चाहिए? नहीं, ठाकुर देखिए मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि ठाकुर होने पे गर्व है हमको। देखिए, आपको है कि नहीं गर्व? नहीं, हमको नहीं है, क्योंकि वो ठाकुर है ही नहीं। अच्छा, वो ठाकुर वो ठाकुर नहीं है क्योंकि वो है बाबा, और बाबा नाम बवाल का और साधु नाम शैतान का। तो जब से वो यहाँ इसमें आए हैं उत्तर प्रदेश में, तब से उन्होंने बवाल मचा रखा है, ठाकुरों के नाम को कलंकित कर रखा है कि हम ठाकुर हैं। ठाकुर काहे के होते वो? क्योंकि वो मठ में बैठते हैं, पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं। तो ठाकुर कहाँ होगा? ठाकुरों का काम है हम समाज की सेवा करना। समाज का वो तो समाज में नफरत पैदा करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं। अब भी 80-20 का नारा देके वो चुनाव में जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। आप यहाँ खड़े हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है और आपने टीका वीका लगा रखा है। जी। हाँ। तो योगी जी के आने के बाद ही संभव हुआ है ना ये? जी नहीं, आप यहाँ खड़े हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है और आपने टीका वीका लगा रखा है। जी। हाँ। तो योगी जी के आने के बाद ही संभव हुआ है ना ये? जी नहीं, मैं जन्मजात पुजारी हूँ। जब से मैं पूजा करने के बाद सुबह को जब मैं चाय ग्रहण करता हूँ, मैं खाना उसके बाद खाता हूँ। पुजारी जी वो तो जब आए तब उन्होंने मठ में आए, पुजारी हो गए, लेकिन हम जन्म से ही पुजारी हैं। अब वो सत्ता में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं, हाँ। तो ठाकुर, आपने जैसा कि कहा कि ठाकुर का काम समाज की सेवा करना है, वो भी तो कर रहे हैं समाज सेवा। समाज सेवा नहीं कर रहे, लोगों को में नफरत पैदा कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत घातक है। अच्छा काम नहीं कर रहे। अच्छा काम नहीं कर रहे जी नहीं। तो वो कह रहे हैं कि हमसे पहले जो सरकारें थी, सीधे सीधे अखिलेश यादव को कह रहे हैं, वो करती थी हिंदू मुस्लिम, वो करती थी जात पात, हम तो ऐसा कुछ करते नहीं, हम तो सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। देखिए, सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबका साथ सबका विकास नहीं है, इनका खोखला नारा है। क्योंकि आप देख लीजिए आज जो प्रदेश की हालत है, जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हमारी पुलिस को इतनी छूट दे रखी है कि जो काम पहले 50 रुपए में होता था, वो आज 500 रुपए लेके जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। वो कहाँ वो विकास का काम कर रहे हैं? जनता की गाड़ी कमाई को दूसरे हाथों में लुटा रहे हैं। और देखिए, किसी ने कहा है कि हमारा एक कहावत है कि पूजा की थाली में चवन्नी डाल के अठन्नी उठा लो, धर्म के दूने हो जाएंगे। वो ये काम कर रहे हैं क्योंकि आज 2 किलो 5 किलो राशन प्रति यूनिट वो दे रहे हैं, जबकि उनकी सरकार कहीं 3 किलो और कहीं 4 किलो बांट रही है। पहला तो भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं। दूसरी बात ये जो है, मान लीजिए आज पेट्रोल जब इनकी सरकार थी, तब जो है पेट्रोल की कीमत 65 रुपए थी, आज 100 को पार कर गई। अगर उन्होंने 100 रुपए का गल्ला दिया 5 किलो, और एक मिनिमम मोटरसाइकिल चलाने वाले का जो खर्च है वो 100 रुपए पर डे का आता है, तो आप समझिए कि उन्होंने मतलब हमको 100 रुपए का तो अन्न दिया, अनाज दिया, और हमारे 1000 रुपए फालतू ले लिए। तो लूट रहे हैं दिन में। ठाकुर जी ये बताइए, बाकी सब एक तरफ मंदिर जाएंगे ना पूजा करने अयोध्या? बिल्कुल जाएंगे। वो बनवा रही है सरकार? नहीं, सरकार ने नहीं बनवाया, यही तो भ्रम फैला रहे हैं। अगर सरकार बनवाती तो मोदी जी की पहले सरकार बनी 5 साल 2014 से 2019 तक, तब उन्होंने क्यों नहीं बनवाया? जब इनकी सरकार बनी तब इन्होंने क्यों नहीं बनवाया? ये कोर्ट का आर्डर हुआ है, कोर्ट के आदेश से हमारे जो जनता है भारत की वो सेकुलर है, कोर्ट के आदेश के अनुसार मंदिर बन रहा है, और उसको इन्होंने मंदिर के नाम पर चंदा और खा गए। अभी मथुरा में बनवाना है कि नहीं बनवाना है? क्या मथुरा में बनवाना है? ऑलरेडी बना हुआ है, बनवाना क्या है? क्या मंदिर है नहीं वहाँ पर? ये बरगलाने का काम कर रहे हैं। मंदिर वहाँ बना हुआ है, वहाँ पूजा करते हैं लोग, जाकर दर्शन करते हैं, जन्मस्थली है श्री कृष्ण जी की वो,
हाँ, तो ये क्या बनवाएंगे? भव्य मंदिर अयोध्या जैसा। अरे भव्य मंदिर अब अयोध्या का बनने तो दो, कितना तो चंदा खा गई है, कितना चंदा खा गई, ये क्या बनवा रहे हैं? पैसा जनता का लग रहा है, सबसे रसीदें कटी हुई हैं, हमसे भी रसीद कट के गई हैं, और ये उसमें का चंदा खा गए। बनवा कहाँ रहे हैं? ये कोई अपनी जेब से बनवा रहे हैं? चंदा की द्वारा बनवा रहे हैं, जनता की कमाई का वो पैसा लग रहा है, कोई सरकार का पैसा नहीं लग रहा, योगी जी के मठ का पैसा नहीं लग रहा उसमें। नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार थी तो दंगे होते थे, तमंचेवादी सरकार है, परिवारवादी भी है, एक ही परिवार के सब लोग 45 लोग आ गए हैं चुनाव में। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मैडम, जो ये परिवारवाद चलाते हैं, परिवारवाद हमारी पार्टी नहीं चलाती, परिवारवाद ये चलाते हैं, क्योंकि 29 राज्य हैं देश के अंदर, तो 29 राज्य का प्रतिनिधित्व आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि एक जो बोलवाला है वो गुजरातियों का है, ये बीजेपी ना होकर जीजेपी हो गई है। हाँ, बीजेपी का फुल फॉर्म? जी, गुजरात जनता पार्टी। हाँ, गुजरात जनता पार्टी। जी हाँ, क्योंकि अमित शाह और मोदी जी दोनों गुजरात के हैं, यहाँ किसी प्रांत वाले की नहीं चल रही, अन्य प्रांत 28 प्रांत खाली है, केवल एक परिवारवाद तो इनके अंदर हुआ ना, हमारे अंदर कहाँ परिवारवाद है? क्योंकि गुजरातियों की चल रही है, 28 को दबा दिया इन्होंने। कैसा परिवारवाद? ना योगी जी के कोई बच्चे हैं, ना मोदी जी के कोई बच्चे हैं, अमित शाह के हैं, लेकिन वो दूसरे पदों पे हैं। देखिए, जिसकी कभी न फटी विवाही और वो क्या जाने पीर पर आई, अरे इनके तभी तो ये जनता का दर्द नहीं जानते, क्योंकि ये दोनों जो है ये हमारे यहाँ एक कहावत है, निर्वंशिया कहते हैं, ये निर्वंशिया हैं, इनके कोई वंश नहीं है, तो ये क्या जाने परिवारवाद की परिभाषा होती क्या है। योगी जी कहते हैं पूरा उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है और इसके लिए काम करना ही उनका कर्म है। योगी जी का परिवार नहीं है, ये योगी जी गलत कहते हैं, क्योंकि अगर ये परिवारवादी होते, परिवार के दर्द को समझते, तो जो महिलाएं हैं जिनको इन्होंने एक लॉलीपॉप दिया कि हम आपको फ्री में वो दे रहे हैं गैस सिलेंडर, आज उस समय 350 रुपये कीमत थी, आज 1000 रुपये उस सिलेंडर की कीमत कर रखी है। जो लोग परेशान हैं और उन सिलेंडरों को उठा के अपने कमरों में रख रखा है और उन्होंने कबाड़ खाने में डाल दिए हैं, तो कहाँ ये दर्द को समझ रहे हैं? कितनी महंगाई बढ़ा दी इन्होंने। लेकिन अभी भी हिंदू तो वोट देंगे ना बीजेपी को, क्योंकि हिंदुओं के लिए तो भाई जगाने का काम किया है, उनको सुरक्षित करने का काम किया है बीजेपी ने। नहीं, ऐसा नहीं है, सुरक्षित जो है वो मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी काहे सुरक्षित कर देंगे? मोदी जी सुरक्षित। अब हिंदुओं की बात पे आ जाओ, हमारा जो भारतवर्ष है ये जो है सब समान रूप से रहते हैं, इस भारतवर्ष में सब अपने उससे रहते हैं, सुकून से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। ये भाईचारे को खत्म करने का काम कर रहे हैं, ना कि ये जो है सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं, ये लड़ाने का काम कर रहे हैं।